छठी जमात मजमून साइंस सबक नंबर 1 कुदरती वसाइल हवा पानी और ज़मीन। स्टैंडर्ड 6 साइंस नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड। हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना, पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें हवा से हासिल होती है, पानी ज़मीन से हासिल होता है, खाना दरख्तों से और रहने के लिए घर हम ज़मीन पर बनाते हैं। इससे ये समझ में आता है कि हमारी तमाम ज़रूरतें हवा पानी और ज़मीन से पूरी होती हैं। इन्हें कुदरती वसाइल कहते हैं। आइए आज हम कुदरती वसाइल हवा पानी और ज़मीन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कुदरती वसाइल। स्क्रीन पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है। तस्वीर से ये वाज़े होता है कि कुछ अज्ज़ा आसमान में हैं, कुछ अज्ज़ा पानी में हैं, कुछ अज्ज़ा ज़मीन पर हैं। इस तरह कुर्रे अर्ज़ पर पाई जाने वाली तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ हवा पानी और ज़मीन से है। ज़मीन, पानी और हवा को बिलतरतीब हिजरी कुर्रा, आबी कुर्रा और फ़िज़ाई कुर्रा कहते हैं। मुख्तलिफ़ जानदार इन तीनों कुर्रों में पाए जाते हैं। इन जानदारों और उनके ज़रिए हिजरी कुर्रा, आबी कुर्रा और फ़िज़ाई कुर्रे के घेरे हुए हिस्से को हयाती कुर्रा कहते हैं। आपने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा है कि कुर्रे अर्ज़ के गिलाफ कुदरती तौर पर बने हुए हैं। कुर्रे अर्ज़ के अतराफ़ फ़िज़ाई कुर्रा यानी हवा की तय है। कुर्रे अर्ज़ की सतह पानी और ज़मीन यानी आबी कुर्रा और हिजरी कुर्रे से बनी हुई है। इसमें आबी कुर्रे का हिस्सा हिजरी कुर्रे की बनिस्बत ज़्यादा है। कुर्रे अर्ज़ पर ज़मीन और पानी के तनासुब की मालूमात हमें सामने दी हुई शक्ल से हासिल होती है। कुर्रे अर्ज़ के अतराफ़ पाए जाने वाले फ़िज़ाई कुर्रे की हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 गैर आमिल गैसें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, आबी बुखारात, गर्द के ज़र्रात वगैरह शामिल होते हैं। कुर्रे अव्वल में कुल हवा की तकरीबन 80% हवा होती है, जबकि कुर्रे मुतग़य्यरा में ये तनासुब 19% होता है। कुर्रे वस्ती और कुर्रे आयूनी में ये कम होता जाता है। कुर्रे बैरूनी और उसके आगे हवा नहीं पाई जाती। आप समझ गए होंगे कि हवा कुर्रे अर्ज़ के अतराफ़ पाया जाने वाला कई गैसों का आमेसा और फ़िज़ाई कुर्रे का एक अहम हिस्सा है। हवा में गैसों के साथ ही गर्द के ज़र्रात, आबी बुखारात भी पाए जाते हैं। सतह ज़मीन के करीब हवा में गैसों का तनासुब ज़्यादा और जैसे जैसे दूर होते जाएं कम होता जाता है। फ़िज़ाई कुर्रे के कुर्रे मुतग़य्यरा तह के निचले हिस्से में ओज़ोन O3 की तह पाई जाती है। जानदारों के ज़िंदा रहने के लिए ओज़ोन का रास्त इस्तेमाल ना होने के बावजूद ओज़ोन की तह जानदारों के लिए बहुत अहम है। सूरज से आने वाली बालाए बनफशी शुआएँ जानदारों के लिए मुज़िर होती हैं। ओज़ोन की तह इन शुआओं को जज़्ब कर लेती है, जिसकी वजह से कुर्रे अर्ज़ पर जानदारों की हिफाजत होती है। कुदरती वसाइल पानी से आपको मालूम होगा कि पानी के बग़ैर दिन गुजारना हम तमाम के लिए तकरीबन नामुमकिन है। इंसानी जिस्म के तमाम अफ़ाल बेहतर तरीके से अंजाम पाने के लिए हर रोज़ 3 से 4 लीटर पानी पीने की ज़रूरत होती है। दूसरे जानदारों को भी इसी तरह पानी की ज़रूरत होती है। उनके जिस्म के हजम के मुताबिक ये तनासुब कम या ज़्यादा होता है। इससे हमें पानी की अहमियत मालूम होती है। हाइड्रोजन गैस के हवा में जलने से वो ऑक्सीजन के साथ तामुल करती है। इस तामुल के नतीजे में पानी हासिल होता है। आम दर्जा हरारत में पानी 3 हालतों में पाया जाता है। पानी बेरंग, बेबू और बेमज़ा होता है। कई अशिया पानी में हल हो जाती है, इसलिए पानी को आफाकी मुहल्लिल कहते हैं। हैवानात में खून, नबातात के उरूक में पानी का तनासुब सबसे ज़्यादा होता है। कोई भी जानदार पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, इसलिए पानी को ज़िंदगी कहते हैं। कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद तमाम पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है। कुछ पानी मुंजमद हालत में होता है,
پینے کے لیے बेहद कम مقدار में पानी दस्तयाब है। इसके बावजूद वो तमाम जानदारों के लिए काफ़ी है। हम बड़े पैमाने पर पानी का इस्तेमाल करते हैं। आपने पढ़ा है कि कुर्रे अर्ज पर पानी की बाजियाबी आबी दौर के ज़रिए होती है। आबी दौर को ईंधन पहुंचाने का अहम काम बहर आज़म में पैदा होने वाले आबी बुखारात करते हैं। इसके नतीजे में बारिश होकर ज़मीन पर मीठे पानी के ज़राए तैयार होते हैं। इसे हमेशा जहन में रखिए। पानी का इस्तेमाल किफ़ायत से कीजिए। पानी रोकिए, पानी जज़्ब कीजिए। जहाँ मुमकिन हो पानी का ज़ख़ीरा कीजिए। मुमकिन हो तो पानी का दोबारा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ज़ख़ीरा किए हुए पानी में जल्दी कीड़े नहीं होते। कुदरती वसाइल ज़मीन। आइए अमल करके देखें। प्लास्टिक की एक शफ़ाफ बोतल, एक मुट्ठी मिट्टी, कुछ पत्थर, कंकर, रेत, नबाताती कचरा और पानी लीजिए। बोतल का ऊपर का हिस्सा काटिए। नीचे के हिस्से में मंदरजा बाला तमाम चीज़ें डालकर पानी डालिए। इसके बाद उस आमेज़े को अच्छी तरह हिलाकर रखिए। दूसरे दिन उसका मुशाहिदा कीजिए और जवाबात दीजिए। बोतल का आमेज़ा कैसा नज़र आ रहा है? क्या उसमें तहें नज़र आती हैं? ऊपर से नीचे तक इन तहों में क्या क्या नज़र आता है? कुर्रे अर्ज पर ज़मीन भी ऐसी ही होती है। अगर आपके आसपास पाइप लाइन का काम जारी हो तो उसके लिए खोदे हुए गड्ढों का अच्छी तरह मुशाहिदा कीजिए। दी हुई शक्ल के मुताबिक आपको नीचे कुछ तहें नज़र आएंगी। पुख्ता मिट्टी की ज़मीन में सबसे ऊपर की तह नबातात और हैवानात के बाकियात के सड़ने से बनती है। इसको रकाजी मिट्टी कहते हैं। ये तह आम तौर पर घने जंगल में पाई जाती है। उसके नीचे ज़मीन रेत, मिट्टी, कंकर, किरम, कीड़ों वाली होती है। उसके नीचे की ज़मीन में मिट्टी और चट्टानों के टुकड़े पाए जाते हैं। ये मिट्टी गैर पुख्ता होती है। उसके और नीचे मिट्टी का तनासुब कम होकर चट्टानों का तनासुब बढ़ता जाता है। नंबर 5, ये तह चट्टानों से बनी हुई होती है। मिट्टी में पाई जाने वाली अहम मादनियात इन चट्टानों से हासिल होती है, इसलिए मुख्तलिफ इलाकों की मिट्टी मुख्तलिफ होती है। इसका रंग साख्त चट्टानों के लिहाज से होता है। मिट्टी बनने का अमल सुस्त रफ्तारी से मसलसल जारी रहता है। पुख्ता मिट्टी की 2.5 सेंटीमीटर मोटी तह तैयार होने के लिए तकरीबन 1000 साल दरकार होते हैं। सैलाब, आंधी और कानकनी जैसे कामों की वजह से मिट्टी कम अरसे में ख़त्म होने लगती है। इसलिए मिट्टी की हिफाजत के लिए ज़मीन की झीज को रोकना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ज़मीन को नबातात से ढांकना है। घास, दरख्त, झाड़ियों को बढ़ाने से ज़मीन की झीज में कमी वाक़ होती है। हमने क्या सीखा? जानदारों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने और कुदरत से हासिल होने वाले अज्जा को कुदरती वसाइल कहते हैं। हवा, पानी और ज़मीन अहम कुदरती वसाइल हैं। ज़मीन और मिट्टी एक नहीं है, उनमें फ़र्क है। मिट्टी में हयाती और गैर हयाती अज्जा होते हैं। हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैर आमिल गैसें, आबी बुखारात, गर्द के ज़र्रात जैसे अनगिनत अज्जा पाए जाते हैं। ओज़ोन की तह कुर्रे अर्ज़ का हिफाजती गिलाफ है। कुदरती वसाइल को एहतियात और किफ़ायत से इस्तेमाल करना चाहिए।